क्या आप लोगों को भी लगता है कि ज़िंदगी और घर दोनों को सँभालते-सँभालते स्ट्रेस एक रेगुलर पार्ट बन गया है? अगर हाँ, तो आज का वीडियो आपके लिए ही है। एक स्ट्रेस फ्री और ऑर्गेनाइज्ड लाइफ का सीक्रेट है सिंपल और कंसिस्टेंट हैबिट्स जो आपके दिन को मैनेजेबल और प्रोडक्टिव बनाते हैं। आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी 15 ऐसे ही प्रैक्टिकल हैबिट्स जो आपकी लाइफ और घर को ऑर्गेनाइज रखने में मदद करेंगी और साथ ही स्ट्रेस से दूर रखेंगे। तो चलिए देर ना करते हुए शुरू करते हैं आज का वीडियो। होपफुली आपको वीडियो ज़रूर पसंद आएगा। द नंबर 1 टिप इज स्टॉप प्रोकास्टिनेशन। मतलब ऐसे काम जो अभी हमें करने हैं बट हम जानबूझकर उनको अवॉइड करते रहते हैं और थिंकिंग प्रोसेस में ही रहते हैं, और जबकि हमें पता होता है कि ऐसा करने पर उनका रिजल्ट नेगेटिव आ सकता है। तो जो भी टाइम और डे आपने डिसाइड किया है किसी काम के लिए, उसको तुरंत करना शुरू कर दे बिना किसी थिंकिंग प्रोसेस के, क्योंकि काम करने से ज़्यादा मेहनत ये सोचने में लगती है कि वो काम हमें करना है, वो इस तरह से होगा, इतने टाइम में होगा। इसकी बजाय अगर हम उठकर काम शुरू कर देते हैं तो उसको करना कहीं ज़्यादा आसान होता है और वो हमारे लिए रिवॉर्डिंग भी होता है। मुझे करनी थी अपने इस अंडर बेड स्टोरेज की क्लीनिंग। आपने देखा होगा इसमें छोटे छोटे स्पॉट आपको दिख रहे थे, आई डोंट नो वो क्या है, बट दिस वॉज अ सिग्नल कि इस चीज़ की अब मुझे डीप क्लीनिंग करने की ज़रूरत है। तो मैंने पहले सारा सामान निकाल कर धूप में रख दिया है। जो भी कपड़ा मैं इसके नीचे लगाती हूँ उसको मैंने अच्छे से झाड़ कर थोड़ी देर के लिए सुखा दिया है, ताकि थोड़ी एयर क्रॉस हो जाए उसमें से। अगर कई बार आपको डिसीजन लेने में दिक्कत होती है तो हमेशा 1 मिनट डिसीजन मेकिंग अप्लाई कीजिए, यानी 1 मिनट लीजिए किसी भी चीज़ को सोचने में कि आपको करनी है या नहीं करनी है, और उससे ज़्यादा टाइम आप उसको सोचने में मत लगाइए। अगर आपको करनी है तो तुरंत उठकर कर लीजिए, अदरवाइज़ फिर आप उसको छोड़ दीजिए, क्योंकि जितना ज़्यादा टाइम हम उस चीज़ को प्लान करने में, कैसे करेंगे, कब करेंगे, उसमें लगाते हैं, उतने टाइम में हम वो चीज़ करके ख़त्म भी कर सकते हैं। किसी भी काम को करने के लिए अगर आपके पास कोई गैजेट अवेलेबल है, कोई टेक्निक अवेलेबल है, तो उसको ज़रूर अप्लाई कीजिए, जिससे आपकी मेहनत और आपका टाइम बच सके। तो मैं इस वैक्यूम क्लीनर की मदद से सारा ही अंडर बेड स्टोरेज एक बार क्लीन कर रही हूँ। तब तक मेरे सारे कपड़ों में धूप लगी हुई है अच्छे से। 1 से 2 घंटे के लिए मैंने उनको छोड़ दिया है और इस एरिया की अच्छे से क्लीनिंग कर ली है, क्योंकि मैं नहीं चाहती हूँ कि थोड़े दिनों बाद फिर से मुझे एरिया क्लीन करना पड़े। And the next tip is create your own way of doing things. Everyone has different need, thinking pattern. हर एक के घर की ज़रूरत अलग होती है, तो अपना आप ऑर्गेनाइजेशन का अलग से मेथड बनाइए जो आपके लिए सही है, आपकी ज़रूरत के हिसाब से सही है। ज़रूरी नहीं है आपको किसी और का पैटर्न या कोई एक जो पहले से बना बनाया मेथड है वो फॉलो करना है। ऑर्गेनाइजेशन ऐसा प्रोसेस है जिसमें कंटिन्यू एवोल्यूशन होते रहते हैं, हर दिन नए नए आइडियाज़ आते रहते हैं, तो वही आइडिया आपके लिए बेटर है जो आपकी ज़रूरत के हिसाब से डिज़ाइन हो। और ये जो नेक्स्ट टिप है ये आपके लिए ज़रूर यूज़फुल होगी। जस्ट चेक योर शॉपिंग साइकिल। आप कितने टाइम पे किसी भी चीज़ की शॉपिंग करते हैं, फिर वो कपड़े हों, ग्रोसरी हों या जूते हों। सेम रूटीन आपको रखना है डीक्लटरिंग का, यानी महीने में जितनी बार आप शॉपिंग करते हैं उतनी ही बार आपको डीक्लटरिंग भी करनी है, क्योंकि जब नया सामान घर पर आता है तो पुराना कुछ ना कुछ सामान ऐसा ज़रूर होता है जिसकी ज़रूरत नहीं होती है, जिसको हमें डिस्कार्ड करने की या डोनेट करने की ज़रूरत होती है। अभी लास्ट टाइम जब मैंने मेरे इन लॉज का घर विज़िट किया था तो वहाँ से मैं ये कपड़े वगैरह लेकर आई थी, जो मेरी शादी के जोड़े हैं, कुछ मेरी सगाई के हैं। तो ये साड़ी मैंने मेरी सगाई में पहनी थी जो ससुराल की तरफ से मिलती है। तो इन सबको इस बार मैं लेकर आई हूँ, कोशिश करूँगी कि इनको यूज़ करूँ, क्योंकि बहुत बार कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो ऑलरेडी हमारे पास रखी होती हैं बट फिर भी हम नई शॉपिंग करते रहते हैं। और ये है मेरी शादी की साड़ी, काफ़ी हैवी है, जिसको मैंने लहंगे के तौर पर पहना था, एक मतलब लहंगे की तरह डिज़ाइन करके पहना था। तो ये मेरे दिल के बहुत करीब है, तो इस बार मैं इसको भी लेकर आई हूँ और कोशिश करूँगी किसी ना किसी ओकेजन पे इसको भी ज़रूर वेयर करूँ। तो जो चीज़ें पॉली बैग में थी उनको मैंने इस बैग में डालकर रख दिया है, ताकि थोड़ा मेरा ऑर्गेनाइजेशन नीट एंड क्लीन रहे।
और अब सारे सामान को अच्छे से प्रॉपर वे में मैंने रख दिया है। अब काफ़ी लंबे टाइम तक, तकरीबन 6 महीने तक यहाँ पर कुछ भी दिक्कत आने वाली नहीं है। तो ज़रूरी है टाइम टू टाइम हम किसी एक एरिया की डीक्लटरिंग, डीप क्लीनिंग ज़रूर कर लें। हमें दिन के गिनती के 24 घंटे ही मिलते हैं, सबको इतना ही मिलता है और हम कोशिश करते हैं बहुत सारी चीज़ें करने की, मल्टीपल चीज़ें करने का हमारा मन करता है। हम घूमना फिरना भी चाहते हैं, हम अपनी करियर से रिलेटेड चीज़ें भी करना चाहते हैं, फैमिली के साथ भी हमें टाइम स्पेंड करना होता है, बट टाइम हमें एक लिमिटेड अमाउंट में मिलता है। तो ज़रूरी हो जाता है हम उसको बड़े ही प्लान्ड वे में और अच्छे से यूटिलाइज़ करें। तो आप नए-नए टाइम सेविंग के आइडियाज़ यूज़ कर सकते हैं, जैसे मील प्लानिंग करके, मील प्रेप करके आप किचन में लगने वाले अपने टाइम को बहुत ज़्यादा हद तक बचा सकते हैं। मैंने पहले आपके साथ बहुत बार शेयर किया कि किस तरह से मैं मील प्रेप करती हूँ, थोड़ा-सा जो स्टोर हम कर सकते हैं मील को तैयार करके वो मैं कर लेती हूँ, जिससे मेरा कुकिंग का टाइम काफ़ी हद तक बच जाता है। अब जैसे कि नया साल शुरू हो चुका है, हर एक ने कोई ना कोई रेज़ोल्यूशन, कुछ ना कुछ प्लानिंग ज़रूर की है कि मैं नए साल में किस तरह से काम करूँगी या कौन-सी हैबिट्स मैं फ़ॉलो करूँगी। उसी तरह मैंने भी कुछ चीज़ें डिसाइड की हैं, होपफुली मैं उनको फ़ॉलो कर पाऊँ। मैंने इस बार डिसाइड किया है कि पैकेट फूड हम कम से कम घर पर लेकर आएँगे, फिर वो चाहे बिस्किट हो, ब्रेड हो, नमकीन हो, ब्रेड केक, व्हाटएवर किसी भी तरह के चिप्स वग़ैरह हैं या कोई भी ऐसा प्रोसेस्ड फूड है, तो मैं कोशिश करूँगी मेरे बच्चे भी कम से कम वो चीज़ें कंज़्यूम करें और हम भी। क्योंकि मैंने खुद देखा है जितना फ़ायदा हमें हेल्दी फूड से नहीं होता है, उससे ज़्यादा नुकसान ये सब चीज़ें हमारे लिए कर देती हैं। इनके जो सिम्पटम्स हैं वो लॉन्ग टर्म होते हैं, आराम से आपको पता नहीं चलेगा, अभी आप ये चीज़ें खाएँगे, बट एक लेटर टाइम के बाद आपको रियलाइज़ होगा कि ये चीज़ों ने कितना ज़्यादा हार्म किया है। जंक फूड को अवॉइड करने का एक हैक मैं आपको बताती हूँ। आप टाइम टू टाइम अपना ना मेडिकल चेकअप ज़रूर करवाएँ। जब आप देखेंगे कि आपकी मेडिकल रिपोर्ट में क्या चीज़ें कम हैं, क्या चीज़ें ज़्यादा हैं, तो ऑलरेडी वो आपके माइंड में पुश करेंगी कि आपको आपकी हेल्थ का ध्यान रखना ही है और कुछ चीज़ें बेसिकली अवॉइड करनी ही है, यानी हेल्दी फूड की तरफ आपको जाना है। तो जो रूटीन चेकअप है वो ऑटोमेटिकली आपको पुश करेगा एक हेल्दी लाइफ़स्टाइल की तरफ। आपने देखा भी होगा मेरी कुकिंग बहुत ज़्यादा सिंपल होती है। मैंने बहुत ज़्यादा हद तक फ्राइड चीज़ें, इस तरह से तली हुई या बहुत ज़्यादा मीठे वाली चीज़ें छोड़ दी हैं। आप में से बहुत से लोग पूछते भी हैं मेरी फ़िटनेस की वजह क्या है? तो फूड भी उसमें से एक वजह है, क्योंकि मैंने अननेसेसरी चीज़ें खाना छोड़ दिया है। कुछ भी मीठा या फ्राइड वर्ज़न मैं नहीं लेती हूँ। मैं कोशिश करती हूँ उसका किसी भी चीज़ का एक हेल्दियर वर्ज़न मैं ट्राई करूँ। आप में से बताइएगा किस-किस को याद है लास्ट ईयर ये सूट्स मैंने खरीदे थे विंटर के लिए, बट इनको सिलवाने का टाइम मुझे इस बार मिला है। तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा किसने वो वीडियो देखी है जिसमें मैंने ये शेयर किए थे सूट्स। तो ये मेरे रेडी हो गए हैं। तो नेक्स्ट पॉइंट इसी से रिलेटेड है। अगर आप कुछ भी अर्न करते हैं, इवन आप अर्न नहीं करते हैं बट एज़ ए होममेकर आप बहुत ज़्यादा पैसा सेव ज़रूर करते हैं अपने घर का, तो अपने ऊपर भी स्पेंड ज़रूर कीजिए। लव योरसेल्फ, टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ लाइक अ किड। जैसे आप किसी बच्चे का ध्यान रखते हैं ना, उसके खाने-पीने का, उसके पहनने का, उसके सोने-जागने का, बस उसी तरह से आपको अपना भी ध्यान रखना है। अगर आप खुद से प्यार करेंगे, आप देखिएगा खुद से आपके अंदर कितना ज़्यादा निखार आता है, फिर वो आपकी स्किन से रिलेटेड हो, आपकी पर्सनैलिटी से रिलेटेड हो। इवन दो मेरा वेट काफ़ी मैनेज है, बट फिर भी विंटर में इस तरह का फूड खाने से थोड़ा बहुत वेट मैंने अभी भी पुट ऑन कर लिया है, विच आई एम गोइंग टू ट्राई टू लूज़ सम वेट। बट मैं वेट का कभी भी स्ट्रेस नहीं लेती हूँ, बड़े ही प्लान्ड वे में, बड़े ही तरीके से मैं अपने वेट को मैनेज करती हूँ, जिससे कि मेरी हेल्थ पर भी कोई इम्पैक्ट ना आए। सो आई वॉज तो फीलिंग वेरी हैप्पी कि मेरे सूट प्रॉपर बड़े अच्छे से सिल के आए हैं। इनका कलर, प्रिंट सब कुछ मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आया।
एंड द नेक्स्ट अमेजिंग टिप इज़ यूटिलाइज योर टाइम माइंडफुली। अगर आप कोई एक मूवी देख रहे हैं या तो लंबी देर किसी से फ़ोन पे बात कर रहे हैं, तो ट्राई टू इंडल्ज योरसेल्फ सम वर्क लाइक डीक्लटरिंग, ऑर्गेनाइजेशन, फोल्डिंग क्लोथ्स, रीसेटिंग योर अलमीरा। तो इस तरह के जब आप काम करते हैं और साथ में कोई मूवी लगा लेते हैं या कोई सॉन्ग्स लगा लेते हैं या फिर फ़ोन पर किसी से बात कर रहे होते हैं, तो आपको पता भी नहीं चलता है ये काम आपके कैसे हो गए हैं। तो आपका टाइम अच्छी तरह से यूटिलाइज हो जाता है, आप उसको डबल वे में भी यूटिलाइज कर पाते हैं। और आपने भी नोटिस किया होगा, जो घर में जितना भी मैस होता है वो बड़ी-बड़ी चीज़ों की वजह से कुछ नहीं होता है, वो हमेशा अपनी जगह पर ही आपको मिल जाती हैं। क्लटर जो होता है वो हमेशा छोटी चीज़ों की वजह से होता है। मुझे लगता है जो स्मॉल नोटी थिंग्स होती हैं जो हमेशा मिसप्लेस्ड हो जाती हैं, उनको ऑर्गेनाइज़ करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और प्रॉपर वे में, ताकि टाइम पर वो हमें मिल सकें। हमेशा कोशिश कीजिए कुछ ना कुछ बेटर सॉल्यूशन ढूँढने का, ऑर्गेनाइज़ेशन का, फिर वो खुद से भी आप क्रिएट कर सकते हैं। और अगर मार्केट में आपको कोई बेटर सॉल्यूशन मिलता है तो मुझे लगता है उसमें भी इन्वेस्ट करना चाहिए, जिससे आपका स्पेस और टाइम दोनों बच सकें। छोटी-छोटी चीज़ों को ढूँढने के लिए आपको बहुत ज़्यादा मेहनत ना करनी पड़े। मैंने हाल ही में ये 3 लेयर वाला ऑर्गेनाइज़र बाय किया है, जिसमें अलग-अलग सेक्शन हैं और हर एक सेक्शन रिमूवेबल है। आप चाहें तो इसको सिंपल बास्केट बना सकते हैं, जहाँ से भी चाहें कोई भी पार्टीशन आप रिमूव कर सकते हैं। 3 लेयर इसके अंदर है, तो यानी ये छोटी-छोटी जो भी चीज़ें आपके घर की हैं, आप अच्छे से एक जगह पर ऑर्गेनाइज़ करके रख सकते हैं। तो ऊपर वाले सेक्शन में मैंने छोटी-छोटी जो डेली यूज़ की हमारी रिक्वायरमेंट होती हैं वो डाली हैं, और बीच वाले सेक्शन में मैं सारा ही मेकअप का सामान आपको रख के दिखा रही हूँ। आप इसके अंदर बच्चों की स्टेशनरी, कलर, स्केच या पेंसिल, इरेज़र, बहुत सारी ऐसी छोटी-छोटी डेकोरेटिव आइटम्स होती हैं, वो भी स्टोर कर सकते हैं। और इसका सबसे बेटर सॉल्यूशन मुझे लगा है कि आप इसके अंदर से ये पार्टीशन रिमूव कर सकते हैं और जब आपको ज़रूरत हो तो आप फिर से यूज़ कर सकते हैं। 3 सेक्शन है, तीनों सेक्शन में आपकी मोस्टली नेसेसरी चीज़ें आ जाती हैं। जो भी छोटी-छोटी चीज़ें आपको लगता है कि एक टाइम पर एक जगह पर मिल जाए तो ज़्यादा अच्छा है, बिखरे ना, फैले ना। तीनों सेक्शन का अलग-अलग लॉक दिया गया है, तो ज़रूरी नहीं है आपको तीनों सेक्शन खोलने हैं। जब आपको एक सेक्शन की ज़रूरत है, बाकी के सेक्शन आप एज़ इट इज़ छोड़ सकते हैं। और इसका साइज़ इतना ज़्यादा कॉम्पैक्ट है कि आप इसको किसी भी एरिया में आसानी से स्टोर कर सकते हैं। Always on my mind and way out of my league. And the next and best tip of stress-free life is taking break and connecting with your surrounding, connecting with the nature। अपने आसपास की चीज़ों को थोड़ा सा देखिए। हम बहुत ज़्यादा लाइफ में इतने ज़्यादा बिजी हो जाते हैं, अब ये करना है वो करना है, तो उसके बिटवीन में आप छोटे छोटे ब्रेक्स ले सकते हैं। इधर उधर चीज़ों को देखिए, पेड़ पौधों को, हवा को, खेलते हुए बच्चों को, लोगों को, और कहीं ना कहीं ये चीज़ें आपको रियलाइज़ करवाएंगी कि लाइफ बहुत ही सिंपल और ब्यूटीफुल है। Somehow you noticed me. तो ये था नए साल का पहला दिन। शाम को मैं बना रही थी थोड़ी सी सेवियों वाली खीर। नेक्स्ट जो टिप है वो इसी से रिलेटेड है कि सेलिब्रेट कीजिए हर एक ओकेजन को, फिर वो चाहे छोटा हो या बड़ा हो, आप किसी भी तरह से सेलिब्रेट कर सकते हैं। आप एक अच्छा सा मील बना सकते हैं, आपको नहीं बनाना है तो आप बाहर से ऑर्डर कर सकते हैं। छोटी सी एक फैमिली गैदरिंग कर सकते हैं, जहाँ पर आपकी और आपकी फैमिली थोड़ा सा कोई गेम प्ले करें। इससे क्या होगा, हर एक दिन के साथ कुछ ना कुछ यादें हमारी जुड़ जाती हैं कि उस दिन इस टाइम पर हमने ये किया था। बच्चे लास्ट मोमेंट तक याद रखते हैं, पूरी लाइफ उनकी वो मोमेंट्स उनके साथ रहेंगे कि किस दिन को उन्होंने किस तरह से सेलिब्रेट किया था। Hoping that the ripples would make you know
एंड द लास्ट एंड इम्पोर्टेंट टिप इज़ बी थैंकफुल व्हाट यू हैव। जो भी ब्लेसिंग्स हमें भगवान ने दी हैं उन सब के लिए हमेशा थैंकफुल रहिए। मैं तो इवन छोटी छोटी चीज़ों पर बहुत ज़्यादा खुश हो जाती हूँ। कोई नई ड्रेस मुझे मिल जाती है, मेरे किचन में कोई नया आइटम ऐड हो जाता है, या मैं घर के लिए कुछ भी खरीद लेती हूँ, तो ये सब चीज़ें एक ब्लेसिंग के जैसी लगती हैं। क्योंकि सोच के देखिए, जो भी चीज़ें आपके पास है, अच्छे कपड़े, अच्छा खाना, बहुत से लोगों के लिए वो भी एक विश लिस्ट में आता है, उनके ड्रीम के जैसा है वो सब कुछ। तो हमारे पास ये सब है तो उसके लिए थैंकफुल रहना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो अपने नए साल में इसी चीज़ के साथ, इसी सोच के साथ आगे बढ़िए कि जो है उसमें बहुत खुश रहेंगे और चीज़ों के लिए मेहनत करते रहेंगे, सबको खुश रखेंगे और खुद भी बहुत ज़्यादा खुश रहेंगे। एंड आई होप कि आपका नया साल आने वाला ब्लेसिंग से भरा हुआ हो। तो यही था आज के वीडियो में एंड आई होप वीडियो आपको पसंद ज़रूर आया होगा। तो नए साल में खूब खुश रहिए, अपना ख्याल रखिए और बहुत सारी प्यारी प्यारी यादें बनाते रहिए। मिलते हैं फिर से एक नए वीडियो के साथ। टिल देन टेक केयर, बाय एंड हैव अ नाइस डे एवरीवन एंड हैप्पी न्यू ईयर टू ईच एंड एवरी पर्सन देयर फ्रॉम बॉटम ऑफ माई हार्ट। We're all